बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ऑटोमेटिक जो भी एंट्री कर रहे हैं वो बैलेंस शीट के अंदर ऐड होती रहे। जो बैलेंस का रिकॉर्ड होगा वहाँ बैलेंस शीट में जाकर ऐड होता रहे, और जो क्लियर हो रहा है यानी जिनकी पेमेंट रिसीव हो गई है उनकी एंट्री कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड जो क्लियर वाली शीट होगी उसमें ऐड होता रहे नाम, और ऑटोमेटिकली होगा। ये सिर्फ हम मेन एंट्री करेंगे डेटा शीट के अंदर और उस शीट से डेटा सेंड होगा। अगर उनका बैलेंस क्लियर हो गया है, पूरा जो पेमेंट उनकी रहती थी, तो उनका रिकॉर्ड क्लियर शीट में जाएगा। और अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो उनका बैलेंस मेन शीट में जो बैलेंस रिकॉर्ड वहाँ तो आ ही रहा है और उनका रिकॉर्ड वो बैलेंस शीट में भी जाके ऐड होगा। तो इसको हम फीस वगैरह के लिए मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड, या इनवाइस जैसे हमारी होती हैं पेमेंट्स वगैरह, या कोई ऐसा काम है हमारा जो हमारे इंस्टॉलमेंट के ऊपर पेमेंट्स आती हैं। तो उसके लिए ये जो आज की एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी आप लोगों की हेल्प होगी और सीखने को मिलेगा इसमें। तो फर्स्ट जो है अभी लाइक कर दें इसको एडवांस में, और जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। पहले देख लें है क्या और किस तरह से ये काम हो रहा है, और फिर किस तरह से ये बनेगा या सब कंप्लीट इसको मैंने किया हुआ है, किस तरह से इसमें कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए और कुछ फार्मूले, तो वो सब कंप्लीट A to Z बताऊंगा मैं इसके अंदर ज़ीरो से। पहले वर्क देख लें किस तरह से हो रहा है और फिर कैसे बनेगा, ये सब इसमें शेयर करूँगा आपके साथ। अब देखें यहाँ एक मेन डेटाबेस है और इस डेटाबेस में हमारी एंट्री हो रही है, यानी डेटा एंट्री हो रही है। यहाँ से कोई भी अगर जैसे एडमिशन रिकॉर्ड के हवाले से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंट्री कर लिया, डेटा एंट्री। अब इसमें मेन एक कॉलम रखा है, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। मेन जो कॉलम है वो रख लिया, टाइमिंग रख ली, जैसे उनकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है ये हमने रख ली, कोर्स किस में एडमिशन ले रहे हैं, फ़ीस क्या है, पे की उन्होंने इतने, बैलेंस है अभी उनका, फिर ड्यू डेट इस तारीख को पे करना है, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। करंट डेट से ज़्यादा है कि इनकी ड्यू डेट निकल गई, ये भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट सेकंड पे कर रहे हैं वो, उसमें क्लियर हो गया उनका। अगर ये नहीं है अभी, जैसे यहाँ पे इन सब के क्लियर अमाउंट हुए हैं, अमाउंट क्लियर हुए हैं, तो यहाँ एक बैलेंस आ रहा है हमारे पास। तो इसका रिकॉर्ड अगर हमें जैसे रिपोर्ट बनानी है कि बैलेंस वाले कितने हैं, सिर्फ उनका टोटल चेक करना है मंथ में कि भाई इस मंथ में हमारे पास इतने वाले बैलेंस रिकॉर्ड हैं जो हमें रिसीव होंगे, यानी पेमेंट्स। और दूसरी जो क्लियर वाली है वो शीट एक अलग होगी कि भाई क्लियर जो हमें रिसीव हो चुके हैं वो अमाउंट ये हैं। तो उसके लिए अगर आप यहाँ चेक करें एक शीट, ये मेन डेटाबेस है, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटाबेस, और यहाँ पर एक नाम मैंने रीनेम किया हुआ है क्लियर, और यहाँ पर एक नाम किया हुआ है बैलेंस। अभी हमारे पास बैलेंस वाली शीट में क्या होना चाहिए, एक यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ रहा है, तो पूरे इस डाटा का यानी जो रिकॉर्ड होगा वहाँ बैलेंस शीट में यानी एक ही बैलेंस का रिकॉर्ड आ रहा होगा। और क्लियर की अगर हम बात करें, टोटल 8 रिकॉर्ड क्लियर में होने चाहिए। तो यहाँ हम क्लियर में देख लेते हैं। रन टाइम का एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने मैक्रो यूज़ किया हुआ है इसमें, तो यहाँ जो रीनेम किया उसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है, रन टाइम एरर। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इसको वापस वही डिफ़ॉल्ट शीट कर देता हूँ, जो शीट 1 डिफ़ॉल्ट नेम था इसका, शीट 1 कर दिया मैंने। अब हमें चेक क्या करना है, मैंने ये बताया था हमारे पास यहाँ एक ही बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस शीट में एक ही रिकॉर्ड शो होना चाहिए, और बाकी जो क्लियर शीट होगी उसके अंदर हमारे पास 8 रिकॉर्ड होने चाहिए। तो यहाँ आप क्लियर शीट के ऊपर क्लिक, अब देखें यहाँ पर टोटल 8 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं हमारे पास, सारे क्लियर्स वाले हैं। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो एक ही हमारे बैलेंस हमारे पास शो हो रहा है। ऑटोमेटिक मैंने क्यों यूज़ किया था वर्ड, अब हम शीट में जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे इसकी अभी बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुई है, हम इसका बैलेंस जो पे करना था वो हटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ कितने बैलेंस वाले हो जाएंगे, 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये जो क्लियर वाली शीट में आ रहा है रिकॉर्ड, वहाँ से खुद ब खुद ऑटो हाइड होगा और वो चला जाएगा एंट्री बैलेंस वाली शीट में, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। देखें अभी मैंने यहाँ से क्लियर करा, अब इधर 2 बैलेंस हो गए, और ये अभी जो हमारे पास क्लियर में आ रहा था रिकॉर्ड वहाँ से ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, टोटल 7 रिकॉर्ड हो गए, और बैलेंस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस में चला गया।
तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आप डाटा सेंड कर सकते हैं अलग अलग शीट के ऊपर। ये मैंने जो आज का टॉपिक है इसको एग्जाम्पल मैंने शीट के ऊपर समझाया है, फीस वगैरह मेंटेन करने के ऊपर। लेकिन और भी अगर कैटेगरी वाइज इस तरह आप किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हैं, कोई रीजन के हिसाब से देख रहे हैं, तो वो डाटा कहाँ जाना चाहिए, आपके सेल बेस वैल्यू के हिसाब से जो शीट्स आपने टारगेटेड रखी होंगी उसके ऊपर वो डेटा सेंड हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या काम है जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो जिन्होंने पहले लाइक नहीं किया वो अब लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इसी तरह की आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल से इंशाल्लाह। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं एक न्यू शीट ऐड कर रहा हूँ, ये सारा काम किस तरह से हुआ हुआ है वो उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डाटा को जो हमारी मेन डेटा शीट आ रही है इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ सिलेक्ट और कंट्रोल C कर रहा हूँ कॉपी, और एक न्यू फाइल ऐड करेंगे। न्यू फाइल ऐड करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल V पेस्ट। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो डाटा शो हो रहा है यहाँ पे, जो भी डाटा मैंने आपको रखा हुआ है यहाँ पे, ये टेबल के अंदर है। जब टेबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल टूल आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह इसको सिलेक्ट कर लें, होम मेन्यू में जाएं, फॉर्मेट एज टेबल, कोई सा भी यहाँ से लेआउट सिलेक्ट करें इस तरह से, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद टेबल में यानी कन्वर्ट करना है, और जो इसकी हेडिंग्स आ रही हैं यहाँ से कंट्रोल C कॉपी, और इधर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है जी। हेडिंग्स को हम करेंगे कॉपी पेस्ट, और फिर शीट 3 पे जाएंगे, वहाँ पे भी इन हेडिंग्स को हम कर देंगे कॉपी पेस्ट। 2 शीट्स हैं, क्लियर और बैलेंस। अगर आपका ज़्यादा क्राइटेरिया है, 3 है, 4 हैं, अलग अलग शीट्स में आपको डाटा को ऐड कराना है, तो आप उस हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लें हेडिंग्स, जितनी भी डाटा की हेडिंग्स हैं। और यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है, जिस कॉलम से आपको टारगेटेड डाटा शीट पे सेंड करना है उसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें, ठीक है जी। और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन। अब इधर 2 क्राइटेरिया है, एक हमारे पास है क्लियर, तो रीनेम कर रहा हूँ मैं डबल क्लिक करके। ये जहन में रखिएगा, जो भी आपको नाम देना है वो आप इधर दे सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। या जो भी आप नाम दे रहे हैं वो जहन में रखिएगा कि क्या नाम रीनेम किया है। ये क्लियर हो गया, और यहाँ पर बैलेंस, ठीक है जी। ये नाम आपको इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये हमें मैक्रो के अंदर कॉल करना है, इसमें मैक्रो रिकॉर्ड भी किया हुआ है, तो इसलिए इसको कॉल करना है हमें। तो ये जो रीनेम करेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। और शीट 1 को अगर आप पहले से चेंज करना चाह रहे हो तो आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मैं बाद में चेंज कर रहा था डेटाबेस, तो इस वजह से वहाँ रन टाइम का एरर शो हो रहा था, ठीक है जी। अब क्लियर शीट में जो हमारा क्लियर वाला रिकॉर्ड है वो आएगा, तो इधर भी मैं क्लियर एंट्री कर रहा हूँ। आप पे कर लें, पैड कर लें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और इधर मैं कर रहा हूँ बैलेंस, ठीक है जी। ये काम कर लिया हमने। ये काम करने के बाद ये मेन शीट्स हो गई हमारी। अब पहले हमें क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हम सेकंड वाली शीट जहाँ पे डाटा सेंड कराना है उस शीट के ऊपर कर्सर रखेंगे, व्यू मेन्यू में मैक्रो के अंदर जाएंगे रिकॉर्ड, और यहाँ पे जो नेम आपने शीट्स का रखा होगा जिसका डेटा आपको यहाँ कॉल करना है उसको यहाँ पर इंटर करना है। ये वही नाम होना चाहिए, ठीक है, जब ये ऑटोमेटिक होगा, वरना तो फिर चेंज नहीं होगा डेटा। जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी तरह से ये काम करना है। क्लियर, ओके करने के बाद आप जाएंगे डाटा मेन्यू में और यहाँ से क्लिक करेंगे एडवांस में यहाँ सबसे पहले लिस्ट रेंज, इसमें जाएंगे शीट 1, और इसमें जितना भी आपका डाटा आ रहा है, अच्छा कॉपी पेस्ट में इसमें मेरे पास GR नंबर का कॉलम मिस हो गया, तो कोई मसला नहीं है। चलें यहाँ नेम के कॉलम से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल डेटा, नेम के कॉलम से ऑल डेटा सिलेक्ट, और क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करेंगे कर्सर,
क्लियर शीट में आ जाएंगे, ये क्राइटेरिया का डेटा चाहिए, हेडिंग के साथ जो क्राइटेरिया है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक, और कॉपी टू कहाँ पे डाटा चाहिए वो हमें यहाँ पे चाहिए, तो इस पूरी रॉ को हम कर लेंगे सिलेक्ट, ओके। जैसे ही ओके करेंगे सारा का सारा क्लियर वाला रिकॉर्ड मेन डेटाबेस शीट से आपकी क्लियर वाली शीट में ऐड हो जाएगा। ये काम करने के बाद जाएंगे वापस व्यू, यहाँ से ऑन किया था और अब इतना काम करना था स्टॉप। स्टॉप करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो काम आपको ऑटोमेटिक के लिए करना है, यानी हम शीट में अब जो नई एंट्री करेंगे इसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लियर में क्लियर वाली आ जाए और बैलेंस में बैलेंस वाली आ जाए। तो अभी जैसे हमने क्लियर के लिए रिकॉर्ड किया है, यही सेम काम हमें बैलेंस के लिए भी करना है। पहले क्लियर वाले को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, वही सेम स्टेप बैलेंस वाले के लिए करेंगे। क्लियर वाले पे शीट पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इसमें व्यू कोड, व्यू कोड में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जर्नल ऑप्शन आ रहा होगा, जर्नल ऑप्शन से आप सिलेक्ट करेंगे वर्कशीट, और वर्कशीट से जाकर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम देना है कॉल, जो शीट का नेम था, इसलिए मैंने कहा था कि नाम याद रखिएगा, कॉल क्लियर, और फिर इस फाइल को आप कराएंगे सेव। जैसे ही सेव क्लिक करेंगे लोकेशन पूछेगा, नेम पूछेगा, और ये सेव एज टाइप के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे इसमें मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ठीक है जी, नाम कोई भी दे सकते हैं, लोकेशन मैंने डेस्कटॉप पे की है, सेव, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है जी, एक्सेल शीट में जाएंगे अपनी, वापस आ जाएंगे एक्सेल के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास अभी जैसे टोटल 3 रिकॉर्ड हैं, शीट्स क्लियर में आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं अब ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास रिसीव हो गई पेमेंट, इसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ, 25,000 बैलेंस था क्लियर। अब अगर हम शीट में आ जाएं तो ये वाली एंट्री हमारे पास आ रही, देखें। ठीक है जी, ऐड हो गई, टोटल 8 रिकॉर्ड हो गए। और इसी तरह अब बैलेंस के लिए करना है, बैलेंस वाली शीट में आ जाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट जिस तरह हमने क्लियर के लिए रिकॉर्ड किया है वही हम इसके लिए करेंगे, रिकॉर्ड, यहाँ पर हम नाम दे देंगे बैलेंस, ओके। एडवांस फिल्टर जाएंगे, डेटा मेन्यू, कॉपी टू के अंदर शीट में जाएंगे, ऑल, सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज, ये दोनों हेडिंग्स, और फिर कॉपी टू कहाँ चाहिए डाटा हमें, यहाँ पे चाहिए, ओके। ठीक है जी, अब ये काम कर लिया। इतना करने के बाद व्यू में जाएंगे और स्टॉप करने के बाद ऑटोमेटिक डाटा सेंड करना है शीट में, राइट क्लिक, व्यू कोड, जर्नल से जाएंगे यहाँ से वर्कशीट, और यहाँ से जाएंगे एक्टिवेट, और यहाँ से हम कॉल कर देंगे जो नेम हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था बैलेंस के नाम से। बस इसको रन करा दें और अब वापस जाएंगे। अब यहाँ से जो भी शीट के अंदर एंट्री करेंगे, जैसे अब मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं पेमेंट जो रिसीव हुई है क्लियर कर रहा हूँ, 3 बैलेंस रिकॉर्ड हो गए। अब वहाँ पर हमारे पास क्लियर वाले कितने हैं, टोटल 6 रिकॉर्ड क्लियर के और 3 रिकॉर्ड बैलेंस के होने चाहिए। आ गया डेटा सेंड होकर बैलेंस वाली शीट में, आप क्लियर शीट में आ जाए तो टोटल 6 रिकॉर्ड क्लियर के। तो ये सब ऑटोमेटिक अपडेट होगा, जिस तरह मैंने स्टेप्स बताएं इसी तरह से आप फॉलो करके इसको अप्लाई करके देखें, बिल्कुल ऐसे ही वर्क होगा जिस तरह से मैंने आपको टीच किया है और इसी तरह से आपको गाइड किया है, जिस तरह मैंने उसी तरह से आप इसको एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके देखें। ड्यू डेट हाईलाइट के लिए मेन शीट में आ जाएंगे, जो करंट डेट जैसे निकल चुकी है उनके कलर से हाईलाइट हो जाएगी, इनका बैलेंस है तो उसको सिलेक्ट कर लें। कंडीशनल में चले जाएं, न्यू में जाएंगे, यूज़ फार्मूला कर्सर यहाँ क्लिक, ड्यू डेट का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो रो वाइज डॉलर है इसको हटा दें और सेल के बाद लेस देन एट टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इसका कलर किस तरह हाईलाइट करना है हमें वो, और फॉन्ट बोल्ड, फिल वाइट। अब देखें यहाँ पर कोई भी अगर मैं डेट को कम करता हूँ तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी वो। और इस तरह बैलेंस वाले करने हैं तो वो भी सेल्स को आप इस तरह से इक्वल टू में जाएंगे और यहाँ पर जो बैलेंस सेल में लिखा हुआ आ रहा है वो सब रेड कलर से लिखा हुआ आना चाहिए। कस्टम फॉर्मेट, फिल, कलर, फॉन्ट वाइट, बोल्ड, ओके ओके। ठीक है जी, ऑटोमेटिक अब जहाँ होगा वो बैलेंस क्लियर कलर से हाईलाइट होगा। तो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा इस वीडियो में, मैं इतना ही रख रहा हूँ।
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शाबाश, को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।